हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और आज जो हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो चलिए फिर देखते हैं आज वो कौन से 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज हमारा वर्ड है वो है बैलेड। जी हाँ, बैलेड। बैलेड का मतलब होता है गाथा गीत, जिसमें पूरी की पूरी राइम स्कीम होती है और किसी के बारे में पूरी तरह विस्तृत तरीके से बताया जाता है। अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी एंड हैज अ रेगुलर रिदम एंड राइम स्कीम, जिसे हम गाथा गीत बोलते हैं। उसके बाद है एपिक। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, जैसे हमारा महाभारत। ठीक है, तो या हेलन ऑफ ट्रॉय जैसे कि रोम का। तो यहाँ पर अ लॉन्ग पोएम नैरेटिंग द डीड्स एंड एडवेंचर ऑफ हेरोइक और लेजेंडरी फिगर्स, वीर गाथा महाकाव्य, जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं और सब अंत में आके एक हो जाते हैं एक जगह, जिन सबका अंत होता है वही कहलाता है महाकाव्य। उसके बाद है हाइकू। हाइकू मीन्स क्या होता है? हाइकू मतलब होता है एक जापानी कविता का टाइप है, जिसमें 17 सिलेबल्स होते हैं। टोटल 17 सिलेबल होंगे, मतलब वाक्यांश होंगे। और उसमें जो है वो 3 लाइन में लिखा होगा और ये सब में पहले 5, 7 और 5 करके सिलेबल होंगे। देखिए हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइकू जो है उसमें आप देख सकते हैं कि 5, 7 और 5, तो 3 लाइन है, 1, 2 एंड 3। ठीक है हाइकू। अब बात है सिलेबल की। तो सिलेबल का मतलब होता है जिसमें हमें अपनी जबान ना पलटनी पड़े, एक ही स्वर हो उसे। जैसे यहाँ पे वाइट सीधा आ गया वाइट, कैप्स एक ही बार में आ गया, ऑन एक ही बार में आ गया, द एक बार में आ गया, बे एक बार में आ गया, तो ये वन ही है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखें आ, ठीक है, एक बार में आ गया ए। लेकिन ब्रो और फिर उसके बाद कन, ये दो अलग अलग शब्द हो गए जिन्हें जोड़ा गया। तो ब्रोकन, साइन बोर्ड, बैंगिंग इन द अप्रैल विंड। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक में 5 सिलेबल, फिर सेकंड लाइन में 7 सिलेबल और थर्ड लाइन में फिर से 5 सिलेबल, टोटल हो गए 17 सिलेबल। और इन 17 सिलेबल को 3 लाइन में बांटा जाता है। इसी को हम हाइकू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइकू, जो जापानीज पोयम होती है। ठीक है, तो देखिए समझा दिया ना हमने बिल्कुल अच्छे से आपको। चलिए, तो यहाँ पर हाइकू हो गई है। तो अन रिदम है ना, अनराइम्ड Japanese poem that consists of 7 syllables arranged in 3 lines containing 5, 7 and 5 syllables, जापानी काव्य शैली। उसके बाद है सोनेट। सोनेट काफी ज्यादा फेमस पोएम लिखने की एक कला है, जैसे शेक्सपियर के सोनेट भी काफी ज्यादा फेमस हुए हैं। अ पोएम दैट हैज 14 लाइंस एंड अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ राइम, 14 पंक्तियों का लघु काव्य जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है एक्सटेम्पोर। जी हाँ, एक्सटेम्पोर कई बार अपन पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है बिना तैयारी के। तो स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के। उसके बाद है एलोक्यूशन। जी हाँ, एलोक्यूशन मतलब अच्छी बोलने की कला, द आर्ट ऑफ केयरफुल पब्लिक स्पीकिंग यूजिंग क्लियर प्रोनाउंसिएशन एंड गुड ब्रीदिंग टू कंट्रोल द वॉइस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एलोक्यूशन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। चलिए अब जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर है डिबेट। जी हाँ, डिबेट मतलब वाद विवाद, जैसे हमारे कॉलेज में या स्कूल में प्रतियोगिताएं होती थी। डिबेट कंपटीशन, सीरियस डिस्कशन, डिस्कशन ऑफ अ सब्जेक्ट इन विच मैनी पीपल टेक पार्ट, बहस या वाद विवाद। उसके बाद है डेक्लेमेशन। ठीक है, डेक्लेमेशन मीन्स क्या होता है भाई? घोषणा करना किसी चीज की। अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और एन ओकेजन व्हेन यू एक्सप्रेस समथिंग विथ अ लॉट्स ऑफ फीलिंग्स, भाषण या घोषणा जिसे हम बोलेंगे। उसके बाद है हाश। जी हाँ, हाश। हाश का मतलब होता है कठोर, अनप्लीजेंटली रफ और शार्प, स्पेशली टू द सेंसेस क्रूअल, जैसे कठोर हम बोलेंगे तो कठोर या निष्ठुर। उसके बाद है हैसलेट। जी हाँ, हैसलेट एक तरह का खाना होता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं और खासकर पोर्क मतलब सुअर का मांस खाते हैं, उसकी ये डिश बनाई जाती है। अ टाइप ऑफ फूड मेड फ्रॉम मिन्स पिग ऑर्गन्स, एक प्रकार का मीट, लोफ या टेरिन, जो सुअर के दिल, लीवर और अन्य खाने योग्य हिस्सों से बनता है। ठीक है, उसके बाद है फिर हार्ट। तो हार्ट मतलब होता है भाई युवा हिरण, बारहसिंगा, जो 5 साल का या 5 साल से ऊपर का होता है, काफी मतलब देखने में सुंदर, एनर्जी से भरा हुआ। अ मेल डियर ऑफन अ रेड डियर और मैचर स्टेग हिरण। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें अच्छे से। ये हमने 11 हमारे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट किए हैं। उसके बाद है फिर हैस्प। जी हाँ, हैस्प का क्या मतलब है? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, मेटल क्लैस्प यूज टू सिक्योर डोर्स और कंटेनर, जिन्हें हम कुंडी बोलते हैं, उसी को हम हैस्प बोलते हैं। उसके बाद है फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल भैया, जो फ्लेक्सिबल है मतलब इजी वे में मूव कर सकता है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो कैपेबल ऑफ बेंडिंग इजीली विदाउट ब्रेकिंग एंड एबल टू बी इजीली मॉडिफाइड, लचीला और मुलायम।
ठीक। उसके बाद एधरेंट, तो एधरेंट मीन्स क्या है, अ पर्सन हु स्ट्रांगली सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्रिंसिपल और सेट ऑफ आइडियाज। अनुयायी जैसे हम बोलते हैं, एधरेंट जो आपको फॉलो करते हैं, ठीक। उसके बाद है इन एडेप्टेबल, इन एडेप्टेबल मतलब जो नई चीजों को जल्दी से स्वीकार ना करे, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ना डालें। तो इन एडेप्टेबल, लैकिंग द एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन, जो नई परिस्थितियों या बदलावों के अनुसार खुद को ढाल ना सके, उसी को हम कहते हैं, ठीक है, इन एडेप्टेबल। उसके बाद है फिर वर्सेटाइल, तो वर्सेटाइल मतलब होता है जो एक साथ कई काम कर सके अच्छे से, एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, बहुमुखी जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है एथीस्ट, तो एथीस्ट का मतलब हमें पता है नास्तिक होता है, जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक, इसे हम बोलते हैं एथिस्ट। तो ये हमारे 17 कंप्लीट हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है प्रीस्ट, अ रिलीजियस लीडर हु परफॉर्म सैक्रेड रिचुअल्स, ठीक है, तो जैसे हम पंडित बोलते हैं, पुजारी बोलते हैं, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज इन वेरियस फेथ्स, ठीक। उसके बाद है थीस्ट, तो ये एथीस्ट का अपोजिट है, अर्थात अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड, जैसे हम आस्तिक बोलते हैं, जो भगवान पे होने पर भरोसा रखता है। उसके बाद है सैटन, तो सैटन का मतलब शैतान होता है, जो बुरा है, तो अ सुपरनैचुरल बीइंग एसोसिएटेड विद ईवल और द एडवर्सरी ऑफ गॉड, तो भगवान के विरोधी जो है उसी को हम सैटन बोलते हैं। अगर आपने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी है, ठीक है, मिल्टन, जॉन मिल्टन की, तो आपको पता होगा सैटन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जिसे हम शैतान बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन आए जो आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे और पहले पूछे गए हैं। A red rose by Robert Burns is a poem that tells a story and has a regular rhythm and rhyme scheme। तो भाई ये बैले है, क्या है, बैले है, जिसमें रेगुलर राइम स्कीम होती है। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, जो बिना तैयारी के किया जाए, तो एक्सटेम्पोर होता है। उसके बाद अनप्लीजेंटली रफ और शार्प, स्पेशली टू द सेंसेस क्रूअल, तो भाई ये हाश होता है, मतलब कठोर, ठीक है। चलिए देखिए, अगर पढ़ेंगे तो करके आएंगे, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहाने बनाएंगे, बस यही है। और बहाने बनाने से कमजोरियां दूर नहीं होती हैं, मेहनत करने से कमजोरियां दूर होती हैं, इसलिए वॉकअप पे मेहनत कीजिए। उसके बाद है द शेड्यूल वॉज कैपेबल ऑफ बेंडिंग इजीली विदाउट ब्रेकिंग एंड एबल टू बी इजीली मॉडिफाइड, तो भाई इसके लिए आ जाएगा फ्लेक्सिबल। उसके बाद अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो भाई ये कहलाएगा एथिस्ट, क्या कहलाएगा, एथिस्ट। तो बस आज हमारे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। इस वीक के पूरे वॉकअप सेशन हमने कंप्लीट किए हैं। अब आप सैटरडे और संडे को इन्हें रिवाइज कीजिए। उसके बाद बहुत जल्द हम लोग अपना ग्रामर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बस फिर आप देखिएगा कि आप ग्रामर भी कितनी जल्दी से हमारे साथ सीख जाएंगे और अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बस जब तक बने रहिए सिलेक्शन नाम पर, वीडियो देखिए, और प्लीज हमने आपसे बोला था कि अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप वीडियो वाकई में देख रहे हैं, आपको लगता है ये मददगार है, तो बिल्कुल अच्छे कमेंट्स कीजिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।